नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। इस अध्याय में मात्र 20 श्लोक हैं और इन श्लोकों के 17 श्लोकों तक हमने चर्चा किया। इस अध्याय में भक्ति पे विशिष्ट रूप से विचार किया है, भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के लक्षण बताए हैं, या जो सिद्ध भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। हम कैसे जानें कि ये नकली भक्त है या असली भक्त है? क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके प्रति समाज में बहुत श्रद्धा होती है, बहुत आदर होता है उसके लिए। लोग भगवान के गुणों का तो गुणगान करते ही हैं, भक्त के भी गुणों का गुणगान करते हैं और उस भक्त के बताए हुए मार्ग पे भी चलते हैं। तभी तो दादू हो, कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, रसखान हो, इन सब के जो आराध्य रहे हैं उनको तो लोग मानते हैं, इन भक्तों को भी लोग मानते हैं और उनके जीवन को पढ़ करके, उनके जीवन चरित्र को सुन करके जीवन में लाभ उठाते हैं। इसलिए असली भक्त की पहचान जरूरी है। नहीं, सामान्य लोगों के भटकने के, धोखा खाने के बहुत चांसेस रहते हैं और होता भी है। जैसे नकली सिक्के ज्यादा चलते हैं वैसे नकली भक्त भी समाज में बहुत होते हैं और अपना आश्रम, मठ और ये सब खोल खाल करके बहुत सारे भक्त बना करके अपनी दुकानदारी चलाते रहते हैं। ये हमेशा से रहा है, भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे। तो व्यक्ति अपने आप को कैसे जाने कि वह सही रास्ते पे है या नहीं, इसके लिए तो बताया ही लक्षण क्या है भक्त के। समाज में भी और लोगों के लिए बताए कि सिद्ध भक्त के क्या लक्षण हैं। तो ये कारण था कि भक्ति के लक्षण को बताने का। लगे हाथ एक बात पे और चर्चा कर ले। हमने ये देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये भक्ति का उपदेश विश्व रूप दर्शन कराने के बाद दिया। पहले भी दे सकते थे। ये जो ब्रह्म का या ब्रह्म स्वरूप का, परमात्म स्वरूप का जो दर्शन कराया, जो अनुभव कराया अर्जुन, उसके बाद ही भक्ति क्यों दी कि चर्चा क्यों, पहले क्यों नहीं? ये प्रश्न उठ सकता है, उसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्चुअली भक्ति अचानक नहीं पैदा हो जाती है कि कोई व्यक्ति अचानक भक्त हो जाए। पूर्व जन्म के संस्कार हो एक अलग बात, वरना भक्ति अचानक हो ही नहीं सकती और कोई भक्त अचानक हो नहीं सकता। उसका एक क्रम है। पहले व्यक्ति के अंदर उस परम तत्व के प्रति या अपने आराध्य के प्रति, किसी महान व्यक्ति के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होती है। आदर और श्रद्धा, पहले आदर होता है फिर श्रद्धा होती है। और ये श्रद्धा उस गुरु के या उस परम तत्व के गुणों को सुन के, जान के होती है, जो सुनता आता है। लेकिन जब तक परम का अनुभव नहीं हो जाता तब तक श्रद्धा भक्ति में नहीं परिवर्तित होती। श्रद्धा को भक्ति मत समझो। जैसे हम लोग पूजन पाठ को अक्सर भक्ति समझ लेते हैं, प्रसाद चढ़ाने को, आरती गाने को, व्रत रहने को, वैसे ही श्रद्धा को भक्ति मत समझो। हो सकता है आप किसी के प्रति बहुत श्रद्धावान हो, उसकी एक एक बात को मानते हो, समझते हो, सुनते हो, गुनते हो, उसके प्रति बहुत आदर भाव रखते हो, ये अलग बात है। लेकिन भक्त होना एक बिल्कुल अलग बात है।
वो व्यक्ति तभी होगा जब उसको उस परम का अनुभव हो जाएगा, या उस व्यक्ति की महानता का अनुभव हो जाएगा। उसके पहले भक्ति नहीं हो सकता। तो मनुष्य के लिए पहले श्रद्धा होना जरूरी होता है, उसके बाद ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही अर्जुन जब ब्रह्म स्वरूप देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो फिर उनके अंदर भक्ति जगती है, भक्ति का प्रस्फुटन होता है। और उसी वजह से फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि सगुण साकार ब्रह्म की भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति श्रेष्ठ है। और उसका उत्तर वो देते हुए सारी बातें बताते हैं। तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं वो है 18वां और 19वां श्लोक। 18वां श्लोक कहता है, समा शत्रौ चा मित्रे चा तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनकेता स्थिरमति भक्ति मान्ये प्रियो नरा। समा शत्रौ चा मित्रे तथा मानापमानयो, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में, समा शत्रु चा मित्रे, समा शत्रु चा मित्रे, मित्र और शत्रु दोनों में सम है, कोई अंतर नहीं समझता कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। क्योंकि कल हमने चर्चा किया थी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितने भी भाव और विभाव हैं वो सब विपरीत में होते हैं। होते विपरीत नहीं, भाव एक ही होता है, लेकिन एक हिस्सा एक चीज को प्रकट करता है, एक गुण को, और दूसरा दूसरे गुण को। जैसे एक भाव है, उसके एक तरफ आप जाओगे तो मित्र है और दूसरी तरफ जाओ शत्रु है। तो जो आज मित्र है कल को वो शत्रु भी हो सकता है, जो आज शत्रु है वो मित्र भी हो सकता है। तो बंधन दोनों ही है, मित्रता भी और शत्रुता भी। बुद्धिमान वो है जो भक्त मित्रता और शत्रुता दोनों के पार चला जाए। तो जो भक्त होता है इन दोनों के पार होता है, न वो किसी को शत्रु समझता है और न किसी को मित्र समझता है। तथा मानापमान, इसी तरह से मान और अपमान, न वो मान या सम्मान मिलने पर बहुत हर्षित होता है और न ही अपमान मिलने पर दुखित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। संग विवर्जिता मतलब किसी के साथ जुड़ना नहीं, कोई भी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, जाड़ा आए तो, गर्मी आए तो, बरसात आए तो, सब में सम है। जाड़ा गर्मी बरसात सिर्फ मौसम से नहीं, परिस्थितियों की बात कह रहे हैं, दुख और सुख की परिस्थितियां आने पर भी। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित तुल्य निंदा स्तुति मौनी। चाहे कोई बहुत प्रशंसा कर दे, चाहे कोई उसकी स्तुति कर दे या निंदा कर दे, तो निंदा कोई कर दे तो नाराज नहीं होते, बहुत आदर सम्मान दे दे तो बहुत प्रसन्न नहीं होते। संतुष्टो येन केनचित, और अपने आप में संतुष्ट होते हैं, किसी चीज से जुड़ते नहीं। अनकेता स्थिरमति भक्ति मान्ये प्रियो नरा। रहने के स्थान तथा शरीर में समता आसक्त से रहित, रहने के स्थान या किसी भी चीज से जुड़ते नहीं है कि मैं इस शहर में, इस गांव में, इस शहर में, इस जगह बहुत दिनों से रह रहा हूं, एक लगाव पैदा कर ले, नहीं। जहां रह रहे हैं वही उनका घर हो गया, जहां से चले गए वो चले गए। रमता जोगी बहता पानी। स्थिरमति भक्ति मान्य प्रियो नरा, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, बदलती नहीं है, हमेशा सम और संतुष्ट रहते हैं, न खुश न प्रसन्न, न दुखी न हर्षित। तो ये जो लक्षण हैं ये भक्त के लक्षण हैं। जरा से में दुखी हो जाना, जरा से में प्रसन्न हो जाना भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण मांगने के नहीं है कि आज आपने कहा कि भगवान आज हमको नौकरी दे दो, कल को मिल गई, आप बड़े खुश हो गए कि भगवान ने हमको नौकरी दे दिया। कल को नौकरी छूट जाए फिर आप गाली देने लगो कि अरे हमने तो जीवन में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, हमने किसी का बुरा ही नहीं किया, भगवान ने मेरी नौकरी छीन ली।
तो क्षणे सुष्टा क्षणे रुष्टा वाली प्रवृत्ति भक्त की नहीं होती है। भक्त की प्रवृत्ति हर स्थिति परिस्थिति में सम रहने की ही होती है। ये भक्त के लक्षण हैं। अब हमने 13 से 19 नंबर श्लोक तक भक्त के लक्षणों के बारे में जाना। हर श्लोक में 6 लक्षण, साक्षी 42 लक्षण हमने जाने कि ये 42 लक्षण जिसके अंदर दिखे उसे ही भक्त समझो। भले ही वो किसी की पूजा कर रहा हो, ना अर्चन कर रहा हो, मंदिर जाता हो ना जाता हो, माथा टेकता हो ना टेकता हो, चढ़ावा चढ़ाता हो ना चढ़ाता हो, अगर ये 42 गुण हैं तो उसे आप भक्ति ही जानिए और भगवान का प्रिय ही समझिए। बाह्य आडंबर से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो जो इन गुणों से युक्त होता है वही भक्त है, वही भगवान को प्रिय है और वही सारे भोगों को उपयोग में या उपभोग में भी लाता है। क्योंकि जो भक्त होता है भगवान का वही भोग का अधिकारी भी होता है। भक्त और भगवान के बीच में भोग की नदी या गंगा बहती है, तो भोग की गंगा में वही स्नान कर पाता है जो भक्त होता है। क्योंकि भक्त एक किनारे, भगवान दूसरे किनारे, उनके बीच भोग की गंगा बहती है। और भोग की गंगा कब बहती है? जब ये 42 गुण व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं। और भक्त व्यक्ति तब बनता है जब ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। ब्रह्म का अनुभव या परम सत्य का अनुभव होने के पहले कोई भक्त हो ही नहीं सकता। जो होता है वो मात्र श्रद्धा होती है और श्रद्धा को भक्त नहीं कहा जा सकता। तो चाहे मीरा हो, दादू हो, रैदास हो, ये सब नानक हो, सब भक्त बाद में हुए हैं। पहले परम का अनुभव हुआ और परम का अनुभव होता है समर्पण से। तो ये सीढ़ियां हैं। जब तक आप किसी के प्रति सरेंडर नहीं करोगे, आदर भाव नहीं रखोगे, तब तक श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। और जब श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तो प्रसाद नहीं मिलेगा। वो प्रसाद नहीं मिलेगा तो आप भक्त नहीं हो पाओगे। और जो भक्त होता है वही वो ईश्वर के रस का रसपान भी करता है। तो मित्रों, यहीं पे आकर के आज हम समाप्त करते हैं आज की चर्चा। कल फिर मिलेंगे इस अध्याय के आखिरी श्लोक पे चर्चा करने के लिए। 20वां श्लोक है। कल यह अध्याय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम नए अध्याय पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये आखिरी श्लोक क्या कहता है, भगवान ने क्या बताया क्या नहीं बताया, इस पे हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, शुभ रात्रि।